गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो होपफुली काफी अच्छे होंगे सभी लोग। तो अपनी ज्योमेट्री की क्लास चल रही थी, काफी डीप में तो चली रही थी, तो उस सिलसिले में शुरुआत करते हैं आर्थो सेंटर। हमारे सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इसकी क्लासेस हो गई थी, काफी थ्योरम्स हुई थी। तो जो लोग पहली बार हमसे इस वीडियो में जुड़े हैं, उनको अगर सीजीएल को टारगेट लेके चले तो अब तक 80 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। और आने वाले अप्रैल और मई में बाकी 15 दिन पहले मैं ट्राई करूंगा सारा कोर्स भी खत्म हो जाए, प्लस आपका एक अच्छा खासा 6 क्वेश्चन का, 1000 क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सभी का टॉप रैंकर्स में एक बार फिर स्वागत है मैथ्स की क्लास में, अनिमेश सिंह के साथ। शुरुआत करते हैं आर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। इनके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं एग्जाम में, लैंग्वेज अलग अलग आ सकती है, इन्हीं को हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड जहां पे मिलते हैं वही हमारा लंब केंद्र बनता है। हो सकता अलग अलग भाषाएं, या शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। लंब केंद्र, शीर्ष लंब जैसी हमारी लैंग्वेज हो सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होता, सब एक ही बातें कहीं ना कहीं हो जाएंगी। अब ये बनता कैसे, इसके यूजेस क्या है, यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस बात की चर्चा होगी आज। अरे कोई ना, एक बंदा देखेगा तब भी हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। चलो, अगर हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है, हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, इसके शीर्ष पॉइंट यानी वर्टिसेस, इसके शीर्ष बिंदु से सामने वाली रेखा पे एक लंब डालते हैं, ठीक है। लंब डालते हैं, हाइट कहें, ऊंचाई कहें, एल्टीट्यूड कहें, सारी बातें एक ही हो जाएंगी। उस तरह बी से सामने वाली रेखा पे एक लंब डालते हैं। अगर इसको मान ले पी, इसको क्यू, तो यहां ध्यान देने वाली बात है, जहां से दो सीवियन पास होती, वहीं से तीसरी भी पास होती है, यानी कि यहां से पास होगी, अगर इसको आर मान लें, ठीक है। तो जहां पे तीनों एल्टीट्यूड्स मिलेंगे वही हमारा हो जाएगा आर्थो सेंटर, यानी लंब केंद्र। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। नंबर एक, जो सीधा एक छोटा सा क्वेश्चन सीएचएसएल के एग्जाम में आया था, सीपीओ में भी आया था, सीपीओ में भी आया था। होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, उसी तरह इसी का उल्टा कर लें। अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, अगर हम ट्रायंगल ए बी और पी लें, इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, ये हमारा 90 डिग्री का। तो हमें पता है बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होगा, उसी का उल्टा बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होगी, यानी ए बी हमारा बड़ी हो जाएगी एपी से। यहां तक क्लियर। ए बी हमारा बड़ा होगा, बाकी दोनों कोण छोटे होंगे। इस तरह से हम अगर दूसरे ट्रायंगल में ले, हमारा बीसी बड़ा हो जाएगा बी क्यू से। उसी तरह एसी हमारा, एसी साइड हमारी बड़ी हो जाएगी किससे, सी आर से। यानी कि अगर हम तीनों को क्लब करें, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा हो जाएगा ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। लिखा क्या है वो समझना, यहां से आया था, यहीं से एक क्वेश्चन बन गया था कि अगर लंब केंद्र हमारा कोई ओ है, ठीक है। लैंग्वेज ये आई थी, भुजा का योग हमेशा बड़ा होता है, ऊंचाई कहें एल्टीट्यूड कहें, एक ही बात होगी, एल्टीट्यूड से यानी ऊंचाइयों से, ऊंचाइयों के योग से।
हिंदी इंग्लिश में कोई कंफ्यूज ना होना, एक ही बात होती सब। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी जो थी, चलो दूसरे पे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, हाइपोटेनस बड़ा होगा, एक ही बात, अलग अलग भाषाएं हैं, अपने तरीके से समझिए। अब दूसरी प्रॉपर्टीज ये समझते हैं कि हमारे पास अगर आधे घंटे बाद, अब देखो कौन सा ट्रायंगल पे ध्यान देना है, इस वाले पे, इस वाले क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज पे ध्यान देना है, इस वाले, यानी कि चतुर्भुज ए आर ओ क्यू में। ठीक है, ए आर ओ क्यू, इस वाले में ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, अगर ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो बचे दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि पूरे चतुर्भुज में किसी क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। 90 90 के दो अगर हट गए, बचा कितना, 180 डिग्री। तो यहां से एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज आती है, यानी एंगल ए प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और समझो ये दोनों लाइनें अगर यहाँ पे कट कर रही हैं, ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये एक्स है तो ये एक्स, यानी कि अगर ओ आर ओ क्यू को क्या लिख दें, बी ओ सी, यानी एंगल ए एंगल बी ओ सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, थोड़ा और शॉर्ट में कर देते हैं। अगर हमारे पास ओ एक लंब केंद्र है, ठीक है, ओ एक लंब केंद्र है, और सामने वाले एंगल पे अगर कोण थीटा बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, यानी दोनों का सम 180 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो किसी भी ट्रायंगल के लिए हुआ, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर आर से इस भुजा पी क्यू पे एल्टीट्यूड डालें, ठीक है, यानी कि शीर्ष लंब डालें, तो हमारा सेम यही क्यू आर के बराबर ही हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर। उसी तरह अगर क्यू आर पे पी से शीर्ष लंब डालें, तो सेम यही पी और क्यू बन जाएगा। अब जहां से दो एल्टीट्यूड जाएंगे, वहां से तीसरा भी जाएगा, वहां से कहीं ना कहीं तीसरा भी एल्टीट्यूड जाएगा। यानी हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कहां पे बनता है, जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं होती हैं उनके कटान बिंदु पे। ठीक है, अब यहां से जब कल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, तब यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके, जहां क्लब हो जाएगा कई सेंटर, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये तो थी चौथी, तीसरी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टीज का यूज है नहीं, देखो सब लॉजिकल चीजें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉपर्टीज कहां से आ जाती हैं, रटी रटाई प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमारे पास ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, यानी अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा होता है, मान लो ये 90 प्लस है कुछ। ठीक है, अब इसमें एल्टीट्यूड अगर ड्रा करें, तो अगर हम कहीं भी इस भुजा में एल्टीट्यूड डालेंगे तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। पी आर को बढ़ाती हुई एक रेखा खींचते हैं, अगर अब इस पे एल्टीट्यूड डालें, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे बन जाएगा। एल्टीट्यूड मतलब सामने वाली भुजा को 90 डिग्री पे काटती है, उसी को ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करते समय इसका यूज होता है, यानी हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इसको हम बढ़ा दें, तो हमारा एल्टीट्यूड कहीं ये आएगा, और ये दोनों आगे मिलके
यहीं से काट रहे होंगे। अगर इस वाले से सामने वाले पी आर पे शीर्ष लंब खींचे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा कुछ हमारे पास आएगा। कहने का मतलब ये, आपको ये चीजें याद रखनी, अधिक कोण त्रिभुज में हमारा आर्थो सेंटर कहाँ होता है? आर्थो सेंटर होगा सबसे बड़ी भुजा के सामने, यानी अपोजिट यहां पे कहीं बनेगा। ठीक है, आगे यूज होगा ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज का। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको याद रखनी। एक और बात, जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वहां की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी। एबीसी एल्टीट्यूड हमने डाल दिए तीनों भुजाओं पे, इसे मान ले पी क्यू आर। अब हमारे पास तीन ऊंचाइयां हैं, तीन बेस हैं, तो हम एरिया तीन तरीके से भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो हमें क्लियर। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें पूरे को एक बार, तो हमारा ये बेस हो जाएगा, एपी हमारी हाइट हो जाएगी। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भुजा ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, ठीक है। एल्टीट्यूड के नाम दे दें, इसको H1 दे दिया, इसको H2 दे दिया, इसको H3 दे दिया, बस थोड़ा सिंपलिसिटी लाने के लिए नाम दे दिया। ठीक है, एग्जाम तक 4 जून तक रोज एग्जाम होगी। मोहम्मद पूछ रहे हैं, मोहम्मद शहजाद। आ, ठीक है, तो हम एरिया कितने तरीकों से निकाल सकते हैं? यानी हाफ, इसका ये बेस हो गया ए, हाइट हो गई H1, यानी ए H1 इक्वल टू, इसी तरह क्या लिख सकते हैं, हाफ बी H2, इसी तरह से लिख सकते हैं हाफ सी H3। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो हम हाफ 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 हटा दें, यानी ए H1 इक्वल टू बी H2 इक्वल टू सी H3। यहां तक क्लियर? अगर इसको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लें समझाने के लिए, ठीक है, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर ना भी माने तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आपको ये बात समझ आ रही होगी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3। सबसे इंपॉर्टेंट, आर्थो सेंटर में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए, जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जिस रेशियो में साइड्स होंगी एल्टीट्यूड उनके अपोजिट रेशियो में हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट 5 था। ठीक है, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ये समझ में नहीं, कांस्टेंट के इक्वल मारो, ए अपान बी इक्वल टू H2/H1 आ जाए, तीनों को इक्वेट करेंगे, आपका रेशियो आ जाएगा। शुरुआत हमेशा यार अमित पांडे जीरो से ही होती है, शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। और कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, तो वहां पे हम ट्राई करेंगे जहां तक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले 2-3 सालों में हम करा के जाएं। देखो इतने आर्थो एक छोटे से टॉपिक में सबसे छोटा टॉपिक माना जाता है, यहां हम आपको 20 से 22 प्रॉपर्टीज कराने की कोशिश करेंगे एकदम छोटे टॉपिक में, आपका कहीं छूटे ना। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसके एल्टीट्यूड हमने डाल दिए डी ई एफ। अब देखो, यहां से पाइथागोरस लगाएंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे। हमारा होता क्या है, अगर अल्टरनेट सेगमेंट, एक सेगमेंट ये लिया, इस भुजा का सेगमेंट ये लिया, इस भुजा का सेगमेंट ये लिया, ठीक है, सेगमेंट कौन से लिए? ये इतना सा लिया, इतना सा लिया, इतना सा लिया, पाइथागोरस लगाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे, आपका आ जाएगा। आप सीधा प्रॉपर्टीज लिखो, बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर प्लस
ए एफ स्क्वायर, जो हमने सेगमेंट अल्टरनेट सेगमेंट लिए, बी डी स्क्वायर सीई स्क्वायर ए एफ स्क्वायर, ये हमारा बराबर हो जाएगा सी डी स्क्वायर जो बचे हुए प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। आपको नोट डाउन करना है, एग्जाम में आता है, डायरेक्ट यहां से आपको आंसर की तरफ बढ़ना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी 6 प्रॉपर्टीज में एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी सी ए इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा देखो, लैंग्वेज अलग से दी हुई थी। लैंग्वेज क्या दी गई थी, जो ओ पॉइंट था वो क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। उसने ये नहीं कहा कि आर्थोसेंटर है, उसने कहा इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड से। बात एक ही हो जाती है हमारी, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड हमारा क्या होगा, आर्थोसेंटर। ठीक है, देन एंगल फाइंड आउट करना था बी ओ सी। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास अगर ए बी सी, हमारा ये 70 डिग्री दिया हुआ था, बी सी ए यानी ये 40 डिग्री दिया हुआ था, ओ था इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, लंब केंद्र का कटान बिंदु हमारा क्या था, ओ दिया हुआ था। हमसे पूछा गया बी ओ सी, यानी ये एंगल हमसे पूछ लिया गया था। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 70 40 हमारा ये कितना हो जाएगा, 40, सॉरी 70 डिग्री। अब हमने थोड़ी देर पहले पहली प्रॉपर्टी सीखी थी, एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए कितना है, 70, एंगल बी ओ सी कितना आ गया, 180 माइनस 70 110 डिग्री। एग्जाम का सिलेबस तो खत्म होने वाला, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बची हुई, अरिथमेटिक के 2-3 टॉपिक बचे हुए, अदर एजुकेटर यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, किसी ना किसी को मिल जाएगी। और जैसा मैं एकदम सिंपल वे में, सिंपल जैसा ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ वैसा ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता एक लोग भी देखेंगे या 1000 लोग देख रहे हैं, मैं अच्छे से अपना काम करता हूँ। वैसा आप भी किया करो जिंदगी में, अपनी मेहनत करो, दूसरे से 110 डिग्री। एक क्वेश्चन और कर लो। हाँ, किसी ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो 4:5:6 था। फाइंड द रेशियो ऑफ, हाइट दे दे, एल्टीट्यूड दे दे, एक ही बात होगी। ठीक है, हमें पता है साइड का रेशियो 4, 5 और 6 है। एल्टीट्यूड का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/4, 1/5, 1/6। सॉल्व कैसे करेंगे, 4, 5 और 6 का एलसीएम 60 ले लेंगे, पूरे को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो में किसी से गुणा करो, किसी से भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे को 60 से गुणा कर दिए तो हमारा कितना गया, 15:12:10। यही हमारा राइट आंसर था। चलो कुछ थोड़ा डिफरेंट टफ चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ चीजें पढ़ते हैं जो अमूमन बुक्स में नहीं होती हैं लेकिन एग्जाम में आ सकती हैं। कल एल्जेब्रा की क्लास होगी, संडे है, संडे को आपको 12 बजे एल्जेब्रा की क्लास होगी। कुछ टॉपिक जो अब आने लगे एग्जाम में उनके बेसिस पे होगी, क्योंकि एल्जेब्रा ऑलरेडी मैंने खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता था काफी कुछ बचा हुआ है। कल 12 बजे एल्जेब्रा क्लास करेंगे, परसों फिर ज्योमेट्री के जितने भी सेंटर बेस्ड क्वेश्चन हैं
4-5 दिनों में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना सर्कल स्टार्ट होगा, फिर सिमिलरिटी स्टार्ट होगी। 30 से 35 क्लासेस लगेंगी, ज्यादा भी लग सकती, 50 के आसपास भी लग सकती। एक हमारे पास होती यूलर लाइन। अब ये क्या होती है, यहां से क्वेश्चन कैसे आता है। यूलर लाइन क्या होती है, देखो हमारे पास 3 सेंटर जो भी हमने पढ़ा, इन सेंटर को छोड़ दिया जाए, इन सेंटर का केस हमारे पास आता है समद्विबाहु त्रिभुज में, लेकिन इन सेंटर को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास सेंटर कौन सा है, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड यानी परिकेंद्र, केंद्रक, और हमारे पास हुआ आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। यूलर लाइन क्या बोलती है, यूलर लाइन ये बोलती है तीनों आपस में कोलिनियर होते हैं। यहां तक कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे तो वहां पे इन सेंटर यानी अंतः केंद्र भी एक लाइन में होते हैं। ये किसी भी त्रिभुज में एक लाइन में होते हैं एक्सेप्ट समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, वहां तो तीनों एक ही हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों एक लाइन में होते हैं, और इनका रेशियो जो होता है वो होता है 1:2। यानी परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र एक ही लाइन में होते हैं किसी त्रिभुज में, उनका रेशियो कितना होता है, 1:2। अब यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, कैड में तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में हो सकता पूछ ले, सीडीएस में पूछा है। सीडीएस का क्वेश्चन बता देता हूं। कोई एक ट्रायंगल दिया था, बड़ी सी लैंग्वेज दी गई थी, हमें उसके लैंग्वेज पे ध्यान न देना था, हमें क्या दिया गया था, सेंट्रॉइड और आर्थो सेंटर के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड आर्थो सेंटर की डिस्टेंस दी गई थी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया था सरकम सेंटर आर्थो सेंटर के बीच की दूरी, यानी ये हमें से डिस्टेंस पूछ ली गई थी। अगर 2 यूनिट हमारे पास है 25, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 12.5। 3 यूनिट का पूछा गया था, यहाँ पूरा 3 यूनिट है, 37.5। टफेस्ट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पता है, इजी कर सकते थे। सीडीएस में हो सकता है एसएससी में भविष्य में पूछ ले। ये भी ध्यान रखना आपको, यहां से लैंग्वेज ये भी आ चुकी, कौन कौन से सेंटर आप देखेंगे सीपीओ 2015 के प्री के एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन था निम्न में से कौन से 3 सेंटर कोलिनियर होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। ऑप्शन में अलग अलग थे, इन सेंटर भी था, लेकिन हम हर एक ट्रायंगल में, जर्नलाइज ट्रायंगल में की बात करेंगे तो उसमें सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और आर्थो सेंटर एक ही रेखा में होते हैं। ठीक है भाई, चलो एक और बहुत थोड़ा टफ इसी से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर समझ लो वैसे आएगा नहीं, कि हमारे पास एक होता है 9 पॉइंट सर्किल, जो मीडियन से, लंब केंद्र से और इन सेंटर के पॉइंट से होके जाता है 9 पॉइंट सर्कल। ठीक है, अगर किसी एग्जाम में आ गया, आप कुछ अच्छा एग्जाम दे रहे हैं वहां अगर आ गया, तो हमें क्या बात याद रखनी है कि सरकम सेंटर, सरकम सेंटर आर्थो सेंटर के दोनों के बीच में 9 पॉइंट सेंटर होता है, यानी 1:1। अगर मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पूछ लिया गया, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए मान लो 5 और 7, इसके कोऑर्डिनेट कुछ दे दिए गए 10 और 12, हमें 9 पॉइंट सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल, दोनों के बीच में हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो इसकी लंबाई हमसे पूरी 10 सेंटीमीटर दी गई, हमसे टोटल लंबाई पूछी जाए तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ गया, लेकिन होता है तो आप समझ के रखो। अब देखो,
कुछ सेंटर होते हैं उनसे भुजाओं की दूरी, यानी एल्टीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं उनके भुजाओं की दूरी। मान लो हम एक सबसे सिंपल ट्रायंगल ले लें, इसके अंदर एक इंसन सर्कल ड्रा करें, यानी अंतः केंद्र यहां पे होगा। उनकी भुजाओं की दूरी, यानी अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरी हमारी बराबर होती है एक्स 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 या आर आर आर। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर ये इन सेंटर ना हुआ तो मान लो ए बी और सी, अगर इन सेंटर ना हुआ तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? केंद्र से भुजा अब देखो, हाँ इन सेंटर के केस में 1:1:1 आपके सामने लिखी हुई है। लेकिन हमारे पास इन सेंटर ना हुआ तब क्या करेंगे? अगर सेंट्रॉइड हुआ, ठीक है, हमें डिस्टेंस कौन सी फाइंड आउट करनी थी? किसका रेशियो? इसका, यानी P1 PQR। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। कुछ भी हो, इन सेंटर के बजाय कोई भी सेंटर हो सकता है। हमें फाइंड आउट क्या करना था? P:Q:R। इन सेंटर के केस में 1:1:1 हो गया। सेंट्रॉइड के केस में जो PQR का रेशियो होगा, जो सामने वाली साइड है, यानी A:B:C के अनुपात में होगा। ठीक है, इस तरह सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर के केस में क्या होगा? PQR का रेशियो हमारा वही होगा जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, यानी ए बी और सी, उनके कास के अनुपात में होगा, यानी कॉस ए अनुपात कॉस बी अनुपात कॉस सी। लास्ट कौन सा बच गया आज वाला? आर्थो सेंटर। ये चीजें ऐसी नहीं है कि बस नोट करके रखनी, इनका यूजेज होगा, अच्छे क्वेश्चन में इनका यूज होगा आने वाले समय में। तो इसका रेशियो होगा सेक ए अनुपात सेक बी अनुपात सेक सी। ये बातें आपको नोट डाउन करके रखनी है। लास्ट बात, डिस्टेंस बिटवीन circumcenter and orthocenter, circumcenter and incenter। अगर इसको डी से डिनोट करें तो हमारा कितना हो जाएगा? R² - 2RR। कल भी इस पे बात हुई थी, एक बार फिर से रिवाइज करो। तो ये थी पूरी कहानी सेंटर्स की थी। अभी हमने थ्योरी की क्लास पढ़ी है 5-6 क्लासेस में। अभी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। तो ये थी कहानी पूरे सेंटर्स की। कल हमारी अलजेब्रा की क्लास होगी कंटिन्यू, उसके बाद मंडे से प्रैक्टिस होगी। ट्राई करें पूरा वीक जितने भी सेंटर्स के क्वेश्चन, जो भी बेसिक टू एडवांस लेवल, बहुत बेसिक में जाएंगे नहीं क्योंकि थ्योरी कराते समय हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चन कवर किए हैं। थोड़ा अच्छे लेवल में जाएंगे, मेंस लेवल तक के जाएंगे, सीडीएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं उन पे जाएंगे, क्योंकि सीडीएस के क्वेश्चन कहीं ना कहीं एसएससी में ले लेता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मुस्कुराते रहिए। और अगेन, अगर यार थोड़ा बहुत सही लगती हो क्लास तो